Hello students, I am Dr. Umesh Bansur from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we are going to discuss one of the most important poems, Kali the Mother by Swami Vivekanand. This poem is prescribed for BA Part 1, Semester 1 Compulsory English syllabus by Rashtrasanta Tukaroji Maharaj, Nagpur University, Nagpur. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिस सिलेबस को नए तरीके से फ्रेम किया गया है उस सिलेबस के अहम हिस्से के रूप में इस पोएम का अंतर्भाव सिलेबस में किया गया है। सिलेबस को बनाने वाले जिन लोगों ने इस सिलेबस के अंतर में इस कविता का परिचय दिया है, शायद बहुत विद्वान लोग रहे होंगे कि इतने सोच समझकर महत्वपूर्ण कविता उन्होंने सिलेबस में डाली। स्वामी विवेकानंद के स्वभाव के अलग अलग पहलुओं को हमने अभी तक देखा है, पर कवि के रूप में बहुत कम लोग शायद स्वामी जी को जानते हैं। आज इस कविता के माध्यम से स्वामी विवेकानंद काली द मदर के बारे में, देवी काली के बारे में क्या सोचते हैं, किस प्रकार से वो उनका आह्वान करते हैं और वर्णन करते हैं, इस कविता के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। Swami Vivekananda, born in 1863 and departed from this world in 1902, was one of the most well-known spiritual leaders of India. भारत में जितने भी महान आध्यात्मिक संत हुए हैं, उसमें स्वामी विवेकानंद का नाम सबसे अग्रणी रूप से लिया जाता है। He is one of the most prominent and important spiritual leaders of India. He was born as Narendranath Datta. स्वामी विवेकानंद के पहले विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त हुआ करते थे। Into a prosperous caste family, he born in Calcutta, now as Kolkata, और एक संपन्न परिवार में स्वामी विवेकानंद का नरेंद्रनाथ के रूप में जन्म हुआ। Even as a young child, he displayed a sharp intellect and excelled in all subjects. बचपन ही से ही नरेंद्रनाथ एक मेधावी छात्र थे और उनकी प्रतिभा का परिचय उन्होंने अपने बचपने में ही देना शुरू कर दिया था। Vivekanand was recognized for his mission to spread the ancient spiritual wisdom of India across the globe. भारत की सीमाओं के बाहर देशों में, विदेशों में भारत के प्राचीन स्पिरिचुअल विजडम को, आध्यात्मिक ज्ञान को फैलाने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। Beyond his image as a spiritual leader, he was also a great thinker. एक आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, बल्कि एक महान विचारक के रूप में, एक प्रभावी वक्ता के रूप में और एक सच्चे देशभक्त के रूप में स्वामी जी को दुनिया जानती है। Social reform was a prominent element of his thoughts and beliefs. इन सारे धार्मिक आध्यात्मिक विचारों के पीछे एक जिज्ञासा उनकी कायम है, समाज के सुधार की। और विश्वास हो या श्रद्धाएं हो, ये सारी परखने के पीछे और इनको सुधारों को एक अग्रणी रूप से उन्होंने हमेशा अपने विचारों में आगे रखा है। He often presented his thoughts and ideas in soul stirring pieces. दिल को झंझोड़ देने वाली, आत्मा के ऊपर छाप डालने वाली अपनी फिलॉसफी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स में अपने विचारों को व्यक्त किया है। जिस कविता को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, दैट पोएम इज द काली द मदर, एंड दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम द वॉल्यूम 4 ऑफ द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, पब्लिश्ड बाय अद्वैत आश्रम। अद्वैत आश्रम द्वारा प्रकाशित जो कंप्लीट साहित्य का एक कलेक्शन है स्वामी विवेकानंद का, ये उसी वॉल्यूम 4 से इस कविता को लिया गया है। इट वॉज रिटन इन 1898, 1898 में इस कविता को लिखा गया, when the poet visited the temple of Kshir Bhavani in श्रीनगर। श्रीनगर के क्षीर भवानी मंदिर को जब स्वामी विवेकानंद ने भेंट दी, तो इस मुलाकात के दौरान उन्होंने जिस बात का अनुभव किया, वो अपने अनुभवों को इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। काली देवी के रूप में भारत में पूजी जाती है, उसे आदि शक्ति कहिए, महाशक्ति कहिए और किसी प्रचंड शक्ति का नाम दीजिए, पर शिव की शक्ति के रूप में, सर्वोच्च शक्ति के रूप में, नारी शक्ति के रूप में काली को जाना जाता है। The poem is a glorification of the goddess Kali,
who is considered by Hindus as a symbol of empowerment. शक्ति के रूप में हिंदूज काली की पूजा करते हैं एंड अ डिस्ट्रॉय ऑफ ऑल इविल। सिर्फ आदिशक्ति नहीं बल्कि सारे दुष्टों का निर्दालन करने वाली एक विनाशक शक्ति के रूप में भी उन्हें माना जाता है। The poet in this poem writes of the terror and the need to embrace the goddess of darkness and death. जब चारों तरफ कवि अपने डर और भय का माहौल देखते हैं, एक दुष्ट चक्र को देखते हैं, जब इस सारी कायनात में पाप करने वाले लोगों के बढ़ते हुए स्वरूप को देखते हैं, तो वो देवी का आह्वान करते हैं, भले ही वो डार्कनेस की देवी हो, भले ही वो मौत की देवी हो। Swami Vivekananda invoking the goddess of death and horror to come. And what for? She is the mother who will come to end the terror and horror threatening the earth. पूरी कायनात की चिंता स्वामी विवेकानंद को है। इस पृथ्वी के ऊपर जब भी संकट मंडराएंगे, देवी आएगी और इन सब का विनाश करेगी। ये विश्वास स्वामी विवेकानंद को है। द पोएम इज मिस्टिक इन नेचर, अपने आप में एक रहस्यमय कविता है। And the figure of the goddess described by the poet is not only awe-inspiring but also fascinating and mesmerizing. एक नेत्र दीपक, एक मोहित करने वाले रूप में देवी का वर्णन यहाँ पर करते हैं, पर ये अलग रूप है। हमने दुर्गा को, शारदा को, पार्वती को जिस सौम्य रूप में देखा है, ये रूप जरा अलग है। हिंदू इनकारनेशन ऑफ गॉडेसेस में सबसे भयानक रूप में काली के रूप का परिचय दिया जाता है। शी इज द ओनली रे ऑफ होप अमिड डार्कनेस, पर इस सारे अंधेरे में वो अकेली ही तो सहारा है। ओनली शी कैन रेस्क्यू अस फ्रॉम ऑल डेमोनिक फोर्सेस दैट थ्रेटन्स आवर एग्जिस्टेंस। कवि का अपना ये विश्वास है कि इन सारे संकटों से, इन सारी परेशानियों से काली ही हमें मुक्ति दिला सकती है। यहाँ से स्वामी विवेकानंद अपनी बात कहते हैं। कवि की स्टाइल देखिए, शब्दों का चुनाव देखिए। स्वामी विवेकानंद किस प्रकार के अंग्रेजी शब्दों का चुनाव करते हैं अपनी बातों को बयां करने के लिए, वो भी इस कविता के माध्यम से हमें समझने का प्रयास करना है। वो कहते हैं, द स्टार्स आर ब्लॉटेड आउट। ऐसा लगता है somebody has wiped out, destroyed all the stars. सारे तारों को तोड़ दिया गया हो, सारे तारों को तोड़कर हिला दिया गया हो आसमान से। The clouds are covering clouds, और बादल एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे हैं। सारे काले घने बादल आसमान में जैसे एक दूसरे को निगलने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज डार्कनेस वाइब्रेंट। ऐसा लगता है अंधेरे की हलचल बहुत काफी बढ़ गई है आसमान में। एंड दिस ऑल क्लाउड्स, darkness is trembling, shaking everywhere in the sky, sonant and producing a sound। एक बहुत कर्ण कर्कश आवाज से आसमान में सुनाई दे रही है। एंड इन द रोरिंग whirling wind, और इस दहाड़ के बीच में, इस आवाज के बीच में, इस शोर के बीच में कोई बवंडर सा आ चुका है। देवी जब भी अपने विकराल और अकराल रूप में आएगी, तो यही अनुभव भक्त को होना एक आवश्यक बात है। एंड these all the rapid moments, changing vibrant nature is witnessed by the poet. Kali the mother is a poem about a praise of Kali। देवी की आराधना करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए कवि ने इस एक्सट्रैक्ट को लिखा है, इस कविता को लिखा है। The poem is packed with beautiful images of nature such as stars, trees, wind and death। कविता के पहले स्टैंजा से ही आप इस बात का अनुभव करना शुरू कर देंगे कि कवि ने यहाँ पर अलग अलग नेचर्स के इमेजेस का प्रयोग करना शुरू किया है। वो तारे हो, पेड़ पौधे हो, या बहती हुई हवाएं हो, मौत का तांडव हो, कविता बिल्कुल रैपिडली शुरू हो जाती है। इन दिस पॉइंट द पोएट कंपेयर्स द पावरफुल गॉडेस विद डेथ। सबसे शक्तिमान आदि शक्ति के रूप में काली को माना जाता है, और इनकी सारी शक्तियों का वर्णन कवि इस कविता में करते हैं। कुछ पर्सोनिफाई करने की कोशिश की गई है, समंदर को, हवाओं को, बवंडर को मौत के रूप में पर्सोनिफाई किया गया है। एंड द पोएम हैज
डीप मीनिंग इटसेल्फ। कविता का अपना एक डीपर लेवल मीनिंग भी है, गहरा अर्थ भी है। भारत उन दिनों किन परिस्थितियों से गुजर रहा था, किस प्रकार का ब्रिटिशों का आतंक था, धर्म का पाखंड किस प्रकार से फैला हुआ था, ऐसे तरह तरह के हिस्सों को लेकर कविता लिखी गई है। The poet praised the powerful goddess Kali to come and destroy all the world of evil powers. इन सारी बुराइयों को, इन सारी बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए काली का आवाहन कवि इस कविता के माध्यम से करते हैं। वो आगे कहते हैं, आर द सोल्स ऑफ मिलियन ल्यूनाटिक्स जस्ट लूज फ्रॉम द प्रिजन हाउस। इन सारे हलचल को देखकर, इस सारे जलजले को देखकर, इस सारे भूचाल को देखकर ऐसा लगता है कि पागल लोगों की आत्माएं जैसे मुक्त होकर संचार कर रही हो। बहुत जस्ट लूज फ्रॉम द प्रिजन हाउस, कैद से मुक्त हो गई हो और तांडव चल रहा है। रेंचिंग ट्रीज बाय द रूट्स, सारे पेड़ जमीन से जैसे उखाड़ दिए गए हो। स्वीपिंग ऑल फ्रॉम द पाथ, उसके रास्ते में कोई भी आकर खड़ा नहीं हो सकता, ठहर नहीं सकता। इतनी प्रचंड शक्ति के साथ में, एनर्जी के साथ में काली का आगमन होगा। द पोएट फील्स एज इफ द मैड पीपल फ्रॉम द प्रिजन house had been freed and they seemed to be shouting loudly. सारा शोर ही शोर चल रहा है। And chatting with the wind twisting, और जिस बवंडर की हवाएं जोर जोर से चारों दिशाओं में बह रही है, शायद उनके साथ संवाद करने की वो कोशिश कर रहे हैं। Trees and sweeping it all from the path, सारे पेड़ रास्ते से उखाड़े जा रहे हैं। इतने भयानक रूप से काली का आगमन स्वामी विवेकानंद को अपेक्षित है। The sea had joined the fray, पर इस कायनात में जब ये भूचाल आ चुका है, ये सब हलचल मचने वाली है, तो इसमें समंदर भी शामिल हो गया। द सी हैज जॉइंड द फ्रे, इस संग्राम को, इस फाइट को, इस बैटल को समुंदर ने भी ज्वाइन कर लिया। वो भी अपनी लहरों को पर्वतों के समान आसमान में जोर जोर से उछाल रहा है। एंड swirls अप माउंटेन वेव्स, पहाड़ों की तरह, पर्वतों की तरह, बड़ी बड़ी माउंटेन्स की तरह ये लहरें आसमान की तरफ उछाल रही है। टू रीच द पीची स्काई, ऐसा लगता है इस काले विभोर दिखने वाले आसमान को छूने का ये लहरें प्रयास कर रही है। द फ्लैश ऑफ लूरिड लाइट, और ऐसे रोशनी बीच में चकाचौंध हो जाती है, जो बहुत प्लीजेंट तो नहीं है, अनप्लीजेंट ब्राइट कलर है, जो बहुत लुभावना नहीं है, पर जरा सी देर के लिए भी ये रोशनी जब आसमान में चमकती है, तो पूरी सृष्टि साफ सुथरे तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाती है। The sea also joins the battle, and the waves moving round and round and tossing high to reach the sky. The flash of unpleasant bright light which but shows the death spreading. एक चंद लम्हों के लिए, एक पल के लिए वो बिजली कौंध जाती है आसमान में, पर उस जरा सी रोशनी में ये तो दिखाई देता है कि मौत का तांडव शुरू है। मौत जिधर उधर बीमारियों के रूप में, एपिडेमिक्स के रूप में, महामारी के रूप में फैल गई है और लाखों लोगों की जान ली जा रही है। शायद मौत का रूप ऐसा ही अकराल विकराल होता है, और सृष्टि का सृजन जैसे इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या का बढ़ना जैसे जरूरी है, वैसे मौत के रूप में आना भी और इस सृष्टि का विनाश भी जरूरी है। ये विनाश ही नई दुनिया की नींव डालने की कोशिश है। रिविल्स ऑन एवरी साइड, और सृष्टि का यही नियम रहा है, जब चीजें हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो संतुलन बनाने के लिए सृष्टि उनको नेस्तनाबूद कर देती है। और जिस रोशनी में हम बिजली कौंधते हुए इस रोशनी में देखते हैं, तो रिविल्स ऑन एवरी साइड, अ थाउजेंड थाउजेंड शेड्स, हजारों मौत के रंग हमें दिखाई देते हैं। ऑफ डेथ begrimed एंड ब्लैक, ऐसा लगता है कि एक बहुत भयानक दृश्य हमें बाहर दिखाई दे रहा है, और काला बिल्कुल अंधेरा है। स्कैटरिंग प्लेग्स एंड सॉरोज, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ प्लेग्स की बीमारी फैल गई है, सारे दुख ही दुख फैल गए हैं। एंड द फ्लैश ऑफ द लाइट डिस्क्लोजेस एवरी साइड with the help of the lightning, and there is only death everywhere, spreading plagues and sorrows. The poet tells the naked dance of the death has begun, और शायद मौत का ये नग्न नाच शुरू हो चुका है। Dancing mad with joy,
जब मौत तांडव करती है तो इसी प्रकार का अकराल विकराल रूप धारण करती है। दुर्गा, शारदा, पार्वती, बहुत सारी सरस्वती देवियों को हमने शांत रूप में देखा है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हिंदू ये विश्वास करते हैं कि इन देवियों को संभाला जा सकता है, पर काली को नहीं। काली का रूप अपने आप में एक बहुत उग्र रूप रहा है। डांसिंग विद मैड जॉय, कम मदर कम, आप भले ही तांडव करते हुए आइए, बहुत विनाशक नृत्य करते हुए आइए, पर आइए। इस बात का इन्वोकेशन स्वामी विवेकानंद करते। फॉर टेरर इज दाई नेम, कवि को पता है कि भय, हॉरर, यही आपका नाम है। डेथ इज द ब्रेथ, और मौत ही आपकी सांस है। जब भी आप सांस लेंगी, आप इस प्रकार का तांडव तो मचाएंगी। देवी को संभालना मुश्किल है। शी इज वेरी एंग्री, बट शी इज नॉट द फ्रॉम ऑफ एंगर। वो गुस्से में तो है, पर गुस्सा उनका स्थायी भाव नहीं है। माँ के रूप में आती है, पर आती तो है दुष्टों का विनाश करने के लिए, मासूम लोगों का विनाश करने के लिए नहीं। ये विनाश भी जरूरी हो जाता है। जिंदगी जितनी जरूरी है, मौत भले ही अच्छी ना लगे, ये दूसरा पहलू भी उतना ही इंपॉर्टेंट है संतुलन बनाए रखने के लिए। द पोएट इन्वोक द डार्क गॉडेस टू कम, इस अंधेरे की देवी को, इस मौत के देवताओं को वो आह्वान करते कि आइए। किस लिए? टू सेव द अर्थ फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन, पूर्ण विनाश होने के पहले आप इस पृथ्वी को बचाइए। इफ शी इज द क्रिएटर, शी इज आल्सो द डिस्ट्रॉयर, एज शी इज द गॉडेस ऑफ डार्कनेस एंड डेथ। अगर वो सृष्टि के निर्माण को जानती है, अगर वो आदि शक्ति है, वो सारी शक्तियों की मूल स्रोत है, वो सृष्टि के निर्माण को अगर जानती है तो विनाश को भी भली भांति जानती है। एंड दीज आर बोथ द साइड्स, ये सारे दोनों पहलू उनके रूप के रहे हैं। बट वॉट एवर बी दैट, व्हेन sin aggravates on the earth, she comes to slay the sinners। पर एक बात तय है, जब भी पाप अपनी चरम सीमा को लांघ जाता है, दुष्ट लोगों की संख्या बढ़ जाती है, धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाले पाखंडियों की संख्या बढ़ जाती है, तो काली अपना विकराल रूप लेकर उनका नाश करने के लिए आती है। She comes to slay the sinners. She comes to kill the sinners, the demons and the devils. And every shaking step, उनका हर थरथराता हुआ कदम, destroys the world forever, सारी दुनिया का विनाश कर देता है, हमेशा हमेशा के लिए। Thou time, the all destroyer। मुझे पता है कवि विवेकानंद कहते हैं कि आप समय हो, समय की समय को निर्धारित करने का सारा हुनर आपका है। ऑल डिस्ट्रॉयर कम, ओ मदर कम, अब आइए, इस विनाश की भी जरूरत है। टेरर इज हर नेम, डेथ इज हर ब्रेथ, द वर्ल्ड trembles and shakes when her feet fall upon, and she comes with a weapon to annihilate। अपने कदमों को जब भी काली रखती है, वो विनाश को लेकर आती है। एंड द पोएट इनवाइटेड हर टू डिस्ट्रॉय ऑल इविल्स। पर कवि ने आह्वान किया है, इस शक्ति को संभालना आसान नहीं है, पर इस शक्ति का आना भी जरूरी है, ताकि सारे इविल्स को, सारी बुराइयों को समाप्त किया जा सके। Who dares misery love and hug the form of death? कौन साहस कर सकता है ऐसे रूप को धारण करने के लिए, पाने के लिए? एंड हग द फॉर्म ऑफ डेथ, कौन मौत को गले लगा सकता है? डांस इन डिस्ट्रक्शंस, डांस, और इस मौत के डांस में ही सृष्टि के नए सृजन के बीच भी छिपे हुए हैं। भले ही ठीक ना लगे, भले ही पसंद ना हो, भले ही अच्छा ना लगे, भले ही डरावना लगे, पर एंड हग द फॉर्म ऑफ डेथ, इस मौत के रूप को भी आपको आलिंगन देना पड़ेगा। डांस इन द डिस्ट्रक्शंस डांस, इस मौत के तांडव में आपको भी नृत्य करना पड़ेगा। टू हिम द मदर कम्स, और माँ इसी रूप में स्वामी विवेकानंद के आह्वान के अनुसार आएगी। शी इज द टाइम, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द ओल्ड डिकेडेंट ऑर्डर एंड द क्रिएटर ऑफ द न्यू वन। इस सड़े गली व्यवस्थाओं को नष्ट करने के लिए वही आएगी, पर नए सृष्टि का निर्माण करना भी उनकी जिम्मेदारी है। एवरीथिंग इज बट इनटू हर हैंड्स, और सारी चीजें उन्हीं के हाथ में है। इफ समथिंग अपीयर्स टू बी डेविलिश एंड डेमनिक एंड थ्रेटनिंग to the existence of earth, mother will come to end the terror and horror created। जो भी भय क्रिएट किया जाएगा, जो भी आतंक यहाँ पर क्रिएट होगा, वो किसी भी पाखंडी के द्वारा क्यों न किया जाए,
इन सब का विनाश करने के लिए देवी जरूर आएगी। इसलिए कवि आह्वान करते हैं, उनको विश्वास है, मदर विल कम एंड डिस्ट्रॉय द ऑल इविल्स. I hope that this discussion will help you to understand what is the inner thought of Swami Vivekanand, what he felt after watching the glimpses of goddess Kali. काली के दर्शन के बाद में स्वामी विवेकानंद क्या महसूस करते हैं, उन सारे विचारों को हमने जानने का इस कविता के माध्यम से प्रयास किया. I hope that this discussion will help you to understand the poem in a comfortable and better manner. Thank you very much for watching this video.